हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, या जो भी नोट्स आपके पास है उसको बार बार रिवीज़न कीजिए, है ना। तो चलिए टाइम को वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से संबंधित मॉडल पेपर है। सामान्य हिंदी से संबंधित मॉडल पेपर है। चलिए पहला प्रश्न आते हैं। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप सौमिलन, सुहाग, शोभन, सोला। तो सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप सुहाग। सुहाग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, कंटक, खीर, छात्र। तो तद्भव है खीर। खीर क्या है? तद्भव। अगला प्रश्न है, सही युग्म बताइए। गिरहिड़ी के घरनी, गोमय के घाम, ग्रामीण के ग्वाला, गायक या गायक का गोरा। तो सही युग्म गिरहिड़ी का घरनी। गिरहिड़ी का घर है ना, गिरहिड़ी का घरनी, यही युग्म सही है ना, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे नृत्य। नृत्य का तद्भव रूप होगा। नृत्य का तद्भव रूप होगा। नृत्य का तद्भव रूप होगा। नट, नाटक, नाचना, नाच। तो नृत्य का तद्भव रूप नाच। नृत्य का तद्भव रूप नाच। अगला प्रश्न है, नाक के लिए तत्सम शब्द है। नाक के लिए तत्सम शब्द नक, नाग, अंग, नासिका। तो नाक के लिए तत्सम शब्द नासिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिवस, उपहार, आंसू, रेस्तरां। तो तत्सम जो है वो दिवस। दिवस क्या है? वो तत्सम है। दिवस क्या है? तत्सम शब्द। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरि, हार, हरा, हल्दी। तो हल्दी जो है वो क्या है? हरिद्रा का तद्भव रूप। अगला प्रश्न, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? नारिकेला, नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली। तो नारियल शब्द का तत्सम शब्द होगा नारिकेल। नारिकेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव आशा, अंधकार, अचरज, अंगरक्षक। तो तद्भव है वो अचरज। अचरज तद्भव। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप होगा कोख, अक्षी, अंत, कक्ष। गाँवों में देहात में बोलते हैं कुक्षी। कोख है ना, कुक्षी भर। तो वही जो कुक्षी है वो क्या है? कोख का तत्सम है ना। अगला प्रश्न, अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द है न्यून, अनाहार, अपतर्स, लघु। अधिक का विलोम शब्द न्यून है। अधिक का विलोम शब्द न्यून। अगला प्रश्न, ज्योति का विलोम शब्द है मंद, दिव्य, तम, प्रकाश। तो ज्योति का विलोम शब्द तम है। ज्योति का विलोम शब्द तम। नेक्स्ट, व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्यास शब्द का विलोम कौन सा है? संगीन, संश्लेषण, समास, संक्षेप। तो व्यास शब्द का विलोम समास होगा। व्यास शब्द का विलोम समास होगा। नेक्स्ट, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्मित, कुमित, सुमित, परिमित। अमित शब्द का विलोम परिमित होगा। अमित शब्द का विलोम परिमित। अगला प्रश्न, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेक का विलोम अविवेकी, विनम्र, विपन्न, मूढ़। तो विवेकी का विलोम अविवेकी। विवेकी का विलोम अविवेकी। अगला प्रश्न, विज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ का प्रज्ञ, सुव्यज्ञ, अभिज्ञ, अग। विज्ञ का विलोम अग होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम? मोटा, साकार, सूक्ष्म, दुर्गम, है ना। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म। स्थूल का विलोम सूक्ष्म है ना।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं अशक्त 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 का विलोम शब्द क्या है? अशक्त का विशक्त, नशक्त, आसक्त, सशक्त। अशक्त का विलोम सशक्त, अशक्त का सशक्त होगा विलोम। लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा? लापरवाह का सावधान, विश्राम, उदय, अप्रवाह। तो लापरवाह का विलोम सावधान। लापरवाह का विलोम क्या? सावधान। लापरवाह का विलोम सावधान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खिन्न का विलोम शब्द क्या? खिन्न का विलोम शब्द क्या? विखन्न, मुदित, भूल, मृग। खिन्न का विलोम शब्द मुदित। खिन्न का विलोम शब्द मुदित। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची? आही, अभोग, गोकर्ण और प्रयुक्त सभी। तो इसमें सांप का पर्यायवाची बता रहा हूँ, प्रयुक्त सभी है। प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं? भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ललाट, मस्तक, गेंद, कपाल। तो गेंद जो है वो भाल का पर्यायवाची नहीं है। गेंद भाल का पर्यायवाची नहीं है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची नहीं है। नौका का पर्यायवाची नहीं। नाव, सारंग, तारड़ी, जलयान। तो नौका का पर्यायवाची सारंग नहीं। सारंग जो है वो नौका का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, मेढक के पर्यायवाची हैं। मेढक के हरि, पालक, मंडूक, वर्षाभू, दादुर, केहरी, शालूर, लातूर। तो मेढक के पर्यायवाची मंडूक और वर्षाभू हैं। अगला प्रश्न, परवाल किसका पर्यायवाची है? परवाल किसका पर्यायवाची? पड़ी, पागल, बहरा, मूंगा। तो परवाल जो है वो मूंगा का पर्यायवाची है। परवाल मूंगा का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, निम्न में से पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है। पर्यायवाची का सही युग्म नहीं। हाथी का द्वीप, हाथ, पाड़ी, सिंह, मृगांक, सत्व, मित्र। तो है ना, सही युग्म पर्यायवाची का नहीं, सिंह का, मृगांक। यही है ना, सही युग्म नहीं। अगला प्रश्न, विश्व का पर्यायवाची शब्द है। केशव, विनायक, नारायण, मुकुंद। तो विश्व का पर्यायवाची शब्द विनायक है। क्या? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अबला, ललना, तीय किसके पर्यायवाची हैं? अबला, ललना, तीय किसके पर्यायवाची? नर, माँ, नारी, बच्चा। तो अबला, ललना, तीय ये नारी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, दरिद्र, रंग का किंचन किसके पर्यायवाची? तुच्छ, गरीब, हीन, प्रज्ञा। तो दरिद्र, रंग का किंचन ये गरीब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, धूल का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी, रेणु, कुसुम, सुमन। तो धूल का पर्यायवाची रेणु है। रेणु धूल का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द सहपाठी, सहकर्मी, समदर्शी, सजाती है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द समदर्शी। क्या? समदर्शी। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए शब्द समदर्शी। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द जीवन, चरित्र, टीकाकार, कर्मानुसार, तटस्थ। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द जीवन, चरित्र। अगला प्रश्न, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द समसामयिक, मासिक, समकालीन, सजातीय। तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द समकालीन। क्या? समकालीन। अगला प्रश्न, मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द मृग नेत्री, मृग अश्रु, मृग नयनी, मृग लोचनी। तो मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द मृग लोचनी। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृष्ठमंच पर, दर्शक, दीर्घा, नाट्यस्थल, नेपथ्य। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द नेपथ्य। नेपथ्य है, नेपथ्य। अगला प्रश्न, जिसका मन कहीं और ना लगा हो के लिए एक शब्द। जिसका मन कहीं और ना लगा हो के लिए एक शब्द अनिच्छुक, असमंजस, किंकर्तव्य विमूढ़, अन्य मनस्क। जिसका मन कहीं और लगा हो के लिए शब्द अन्य मनस्क। किंकर्तव्य विमूढ़ क्या होता है? किंकर्तव्य विमूढ़ देखिए इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कहते हैं, है ना, किंकर्तव्य विमूढ़। लोकसभा का जब चलता है सेशन, देखिए कभी कभी बोला जाता है किंकर्तव्य विमूढ़, है ना, जो ये ना समझ में आए क्या किया जाए क्या ना किया जाए, है ना।
देखिए क्या होता है, मतलब किंकरता विमोड़, पथराई आँखों और सब ऐसे बोला जाता शब्द जो है, देखते रहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहे निम्नलिखित में असंगत युग्म, निम्नलिखित में असंगत युग्म जहाँ बहुत कठिनाई से जया जा सके, मतलब जाया जा, दुर्गम स्थल, ये जया नहीं जाया जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उपमाहीन, जिसकी तुलना ना की जाए, तुलनीय, इसका कोई आकार ना हो, निराकार, तो असंगत युग्म है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन असंगत युग्म है। अगला प्रश्न, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, अधीक्षक, अधिनायक, अधिकारी, अधिवक्ता, तो वो अधीक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधीक्षक। अगला प्रश्न, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसे प्रस्तावित, स्वीकृत, पारित, विचारित क्या कहते हैं? जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका उसके लिए पारित। अगला प्रश्न, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला के लिए शब्द, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला के लिए शब्द पारंगत, ज्ञानी, पार्श्विक, पूरक। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला के लिए शब्द पारंगत। क्या? पारंगत। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विहंगम, सूची, परिचारक, गिरहीन, है ना। तो कह रहे हैं दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का परिचारक, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नकद, नगद, नागद, नगद, नाकद, तो शुद्ध वर्तनी नकद, नकद, नगद नहीं, नगद कोई शब्द नहीं, हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना, लेकिन नकद, नगद, नकद नहीं, नकद है, कहते हैं हमको नगद चाहिए, नगद, नगद नहीं तो नकद है, नकद है ना। देखिए जैसा उच्चारण करेंगे वैसा एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, है ना। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जागृत, जागरत, जगरत, जगरत, जागरत, तो शुद्ध वर्तनी है जागरत, जागरत शुद्ध वर्तनी है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, महीना, अनुगिरह, क्रिया, सप्ताह, अशुद्ध है अनुगिरह, बाकी सही है। 45 क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? उज्ज्वल, सन्यासी, स्वयंवर, सज्जन, तो उज्ज्वल में 2 बार आधा जा, उज्ज्वल में 2 बार आधा जा होता है, इसीलिए ये गलत है ना। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन, हस्तावलंबन, तो शुद्ध वर्तनी है हस्तावलंबन, सी ऑप्शन 46 का सी। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यज्ञाग्नि, मंदाग्नि, शतग्नि, कीर्तहीन, अशुद्ध है कीर्तहीन, कीर्तहीन यही अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आकांक्षा, घनीभूत, एकधिकारी, उदयाचल, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द एकधिकारी है, एकधिकारी यही अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध, वनस्पति, संस्करण, संप्राण, गरहड़ी, तो अशुद्ध वर्तनी है संस्करण, संस्करण यही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, सीधा, सादा, दक्षिण, मिष्टान्न, कनिष्ठ, शुद्ध है सीधा सादा होता है, सीधा सादा नहीं, हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में सीधा सादा, लेकिन सीधा सादा नहीं, सीधा सादा यही शुद्ध वर्तनी है। 50 का ये ऑप्शन है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लो, निश्चित परिमाणवाचक, नमकीन है तो ये क्या परिमाण तौला जाता है, इसीलिए परिमाण में होगा। थोड़ी और पता नहीं कितना तो अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, तो थोड़ी से नमकीन खरीद लाओ, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कल्पना का विशेषण शब्द होगा काल्पनिक, काल्पनिक, कल्पाड़िक, कल्पना, तो कल्पना का विशेषण काल्पनिक है। कल्पना का विशेषण काल्पनिक। अगला प्रश्न, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध हुआ है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो विशेषण अशुद्ध है सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की होता है नहीं, यही अशुद्ध है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो विशेषण नहीं है अंतर। अंतर जो है वो विशेषण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण है दूध की। दूध की विशेषता बता रहे हैं। अधिक क्या है? दूध है। अगला प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक जो है वो विशेष, उपासक विशेष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो बनारसी यही विशेषण है ना, भारतीय विशेषण बता रहा है। अमेरिकन, ईरानियन, यूरोपियन, पुर्तगालियन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। विशेष है आकाश, विशेष है आकाश। अगला प्रश्न, भरत शरीका भाई मिलना कठिन है। भरत शरीका भाई मिलना कठिन। इस वाक्य में शरीका शब्द क्या? गुण बता रहा। शरीका गुणवाचक, अपूर्णांक बोधक विशेषण, अवृतवाचक विशेषण, समुदायवाचक। तो ये है शरीका गुण बता रहा। कैसे? ऐसे भरत शरीका भाई मिलना कठिन है, तो ये गुण बचा रहा है भरत। अगला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है? चौगुना क्रमवाचक विशेषण, अवृतवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक। तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना या ये आवृतवाचक विशेषण। क्या? आवृतवाचक विशेषण है। आवृतवाचक विशेषण ये क्या है? आवृतवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।